हमें एज्यूम करना है एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर दी मैट्रिक्स की एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी हमारा मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर गिवन है सबका। पहले का 2 क्रॉस n है, पहला कौन सा था हमारा x था। फिर दूसरे वाले का 3 क्रॉस k है जो कि y है। तीसरे वाले का 2 क्रॉस p है जो कि हमारा z है और w का गिवन है हमें n क्रॉस 3 और p मैट्रिक्स का गिवन है हमें p क्रॉस 3। ये ऑर्डर गिवन है। उसके बाद हमें चूज़ करना है करेक्ट आंसर इन दी एक्सरसाइज 21 एंड 22। जो अगले दो क्वेश्चन है हमें उनमें चूज़ करना है ऑप्शन कौन सही है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा। हमें बताना है रिस्ट्रिक्शन क्या क्या होगा एन के और पी पे, जिससे सो डैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। ठीक है, हमें बताना है एन के पी क्या क्या हो सकता है। सिंपल सी बात। अभी एक छोटी सी बात मैं बताने वाला हूँ जो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। देखो, दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ये बात तो पता है ना, है कि नहीं। अगर इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है तो इसका ऑर्डर भी 1 क्रॉस 2 होगा। या ऐसे बोल लूँ, इसका ऑर्डर अगर a क्रॉस b है तो इसका ऑर्डर भी a क्रॉस b ही होगा। ऑर्डर दोनों का सेम होगा तभी ऐड हो पाएगा, नहीं तो ऐड नहीं हो सकता। अब ये हो गया एडिशन केस में। अगर मल्टीप्लिकेशन केस में बात करूँ मैं, तब दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब मान लेते हैं इसका ऑर्डर a क्रॉस b है और इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। ये तभी मल्टीप्लाई होंगे जब इसका नंबर ऑफ कॉलम मतलब b क्या नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। बात समझ में आई। ये हमेशा इक्वल होंगे जब मल्टीप्लाई होगा, तब ये हमेशा इक्वल होने चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है। और जो ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लाई होने के बाद, वो बनेगा इसका नंबर ऑफ रोज मतलब a और इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना है n, a क्रॉस n। मैं अगर आसान भाषा में बोलूँ तो जो पास है वो सेम होने चाहिए, जो दूर दूर है उनकी हेल्प से मैट्रिक्स बनेगा वो उस ऑर्डर का होगा जो इन्हें मल्टीप्लाई करने पे बनेगा। ठीक है, बात समझ में आई। इनको मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स बनेगा वो इस ऑर्डर का होगा, a क्रॉस n, a ये रहा n ये रहा, सिंपल सी बात। और इन्हें ऐड करने पे जो मैट्रिक्स बनेगा वो सेम ऑर्डर का होगा। इनका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 2, इसका भी होगा 1 क्रॉस 2। ठीक है, ये बात याद रहेगी। अब देखो क्वेश्चन ये वाला, हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, p क्या है हमारा, p का ऑर्डर क्या है। देखो p हमारा मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है। मान लेते हैं p हमारा मैट्रिक्स ये रहा और ऑर्डर क्या है इसका, ये रहा एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, लास्ट में p है तो लास्ट में हमारा क्या है p क्रॉस k। इसका ऑर्डर है p क्रॉस k। ठीक है, आगे बढ़ो। इंटू y हमारा ये रहा। ठीक है, y मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, y सेकंड पे है, 2 क्रॉस n के बाद 3 क्रॉस k y वाला है तो 3 क्रॉस k। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, चलो बाद में बताएंगे क्या पता चला। प्लस है तो प्लस, फिर w है, w का ऑर्डर क्या है, w सेकंड लास्ट पे है, n क्रॉस 3 ऑर्डर है तो ये दिया मैंने n क्रॉस 3। और फिर इंटू में y का ऑर्डर क्या है हमारा, y का ऑर्डर 3 क्रॉस k ही है, 3 क्रॉस k। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता है। अभी हमने बात की जब मल्टीप्लाई करते हैं तब ये दोनों सेम होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम इसका और इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होता है ना। तो ये हमारा इक्वल होगा, रेड ले लेता हूँ, ये हमारा इक्वल होगा, है कि नहीं। के हमारे 3 के इक्वल होगा, यस और नो। मैं लिख दूँ यहाँ पे के इज इक्वल टू हमारा क्या है 3 आएगा। ठीक, ये एक चीज़ में बचल गई। और इसे मल्टीप्लाई करने पे किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा बताओ। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। अभी बात की थी हमने, जो बच जाता है मतलब इसको छोड़ दो, ये a और ये वाला n इस ऑर्डर का बनेगा। इस पे क्या बनेगा p क्रॉस k का। फिर प्लस है तो प्लस, फिर इसकी बात करो पास वाले सेम होंगे मतलब ये 3 और ये 3 सेम ही है। और किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लाई करने पे, n क्रॉस k का। ठीक है, अब बीच में ऐड है, ऐड की बात की थी हमने। जब भी ऐड हो तब दो मैट्रिक्स तभी ऐड होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा, है ना। तो हमें क्या पता चला यहाँ इसे देख के कि हमारा k जो है ऑर्डर सेम होगा, मतलब k जो है हमारा वो इसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ
रोज हमारा नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा, नंबर ऑफ कॉलम हमारा नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा। ठीक है, बात समझ में आई? ये दोनों, ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। तो हमें क्या पता चला, P हमारा N के इक्वल है कि नहीं, और K हमारा K के इक्वल है। तो यहाँ से क्या मिला हमें, P इज इक्वल टू N। अब आप ऑप्शन देख लो कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए देखो, K इज इक्वल टू 3 है और P इज इक्वल टू N है, ये हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि K आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और P इज इक्वल टू 2, P क्या 2 है, P हमारा N है, सीधी बात। और K आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब होता है कि K की कोई फिक्स वैल्यू नहीं, मतलब फिक्स वैल्यू तो है लेकिन हमें पता नहीं है। जैसे A B C D E F है, मतलब कुछ भी फिक्स वैल्यू ही है लेकिन हमें पता नहीं, लेकिन हमें पता है K की वैल्यू क्या है, हमें पता है 3 है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सी पार्ट में क्या है, P आर्बिट्रेरी है, मतलब P कांस्टेंट तो है लेकिन फिक्स नहीं है, हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है लेकिन हमें पता नहीं है तो फिक्स एक ही वैल्यू होगी। लेकिन K हमारा 3 है, K तो 3 है और P हमारा क्या है, N है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो गया है ना। P हमारा N है और K इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर 4 में तो K इक्वल टू 2 दे रखा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, K 3 है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 भी ऐसे ही करना है, सेम टू सेम, उसमें कुछ अलग नहीं है। देखो इसे अब, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, इफ N इज इक्वल टू P देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस जेड 5z इज क्या होगा। देखते हैं 7x माइनस 5z का। तो मुझे पहले बताओ, हमें ऑर्डर बताना है ना, x का ऑर्डर क्या है। x हमारा एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस n है ना, 2 क्रॉस n है, फिर 7 से मल्टीप्लाई है ये, फिर माइनस z हमारा मैट्रिक्स है जो कि 5 से मल्टीप्लाई है, उसका ऑर्डर क्या है, z का ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस p। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 क्रॉस p। ठीक है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, जब भी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तब दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिक्स है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब ये 2 क्रॉस n है तो ये भी 2 क्रॉस n ही होगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये n है ये हमारा p के इक्वल होगा, है ना। तो जो भी मैट्रिक्स बनेगा, सीधी बात, जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो ऐसा बनेगा, 2 तो दोनों का सेम रहेगा, या तो यहाँ पे n रहेगा या यहाँ पे p रहेगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, n इज इक्वल टू p है, क्योंकि दो मैट्रिक्स तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है। इससे पता चलता है हमें कि ये n इज इक्वल टू p है, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा या तो 2 क्रॉस n का बनेगा या 2 क्रॉस p का बनेगा, क्योंकि n हमारा p के इक्वल है। तो आप ऑप्शन देख लो कौन सा इसमें से गिवन है इन दोनों में से। तो हमारे पास गिवन है 2 क्रॉस n गिवन है बी पार्ट में, तो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या अगर 2 क्रॉस p भी गिवन होता तो वो भी करेक्ट होता। ठीक, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, करते नहीं हो आप लोग। ठीक।